आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका की नियुक्ति में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अहम बदलाव पर मुहर भी लग गई है। ये बदलाव दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने इसलिए किए क्योंकि जनता दरबार में सेविका सहायिका बहाली को लेकर आ रही शिकायत से सीएम इन दिनों बेहद परेशान थे। इस बाबत कई दफे उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही मुख्यमंत्री ने सचिवालय और समाज कल्याण विभाग को ये हिदायत दे डाली कि जल्द से जल्द बहाली की नियमावली में बदलाव करें। इसके बाद अब इस अहम बदलाव पर मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर भी लग गई है। अब आखिर कैसे होगी ये बहाली प्रक्रिया, वो समझिए। बता दें कि अब दरअसल कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 को पूर्णतः पारदर्शित बनाने का प्रावधान किया है। ऐसे में अब 12वीं पास ही सेविका और 10वीं पास सहायिका बन सकेंगी। हालांकि चयन अधिकतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी। इसी आधार पर डीडीसी की अध्यक्षता में गठित समिति मेधा सूची को अंतिम रूप देगी। सहायिका और सेविका के लिए संबंधित वार्ड का होना अनिवार्य है। इसके लिए समक्ष प्रावधान से स्वीकृति आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। मेधा सूची में किसी तरह त्रुटि होने पर एडीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को शिकायत करने का प्रावधान किया गया है। बहाली को लेकर उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी। वहीं 65 वर्ष के उम्र तक सेविका और सहायिका की सेवा होगी। सतत जीविकोपार्जन के तहत शराब व ताड़ी छोड़कर दूसरे काम करने वाले संपूर्ण बिहार के गरीब परिवार के लोगों के लिए 6 अरब 10 करोड़ से योजना क्रियान्वित की जाएगी। गरीब परिवारों को जीविका के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। इस योजना के तहत शराब और ताड़ी के उत्पादन व बिक्री से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों को 10 लाख रुपए प्रति परिवार निवेश के लिए दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब व ताड़ी उत्पादन व बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े निर्धन परिवार व अनुसूचित जाति जनजाति अन्य समुदाय को इसका लाभ होगा। सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने के बाद इन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक बल मिलेगा। इसके लिए स्वयं सहायता समूह जीविका की मदद ली जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाएगा, जिसको लेकर अब ये बदलाव किए गए हैं, जिस पर कैबिनेट की इस बैठक में मुहर भी लग गई है।